देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह खैर। ये ठाकुर साहब क्या गेटअप किया आपने? सर ਤੁਸੀਂ नहीं हो एक अंग्रेज पिकी ब्लेंडर? हाँ हाँ, ये उन्होंने चाचा ने पिकी ब्लंडर। वैसे कसम से ये आपने क्या देख ली थी पीकी ब्लाइंडर्स? सर मैंने देखी, मुझे बड़े अच्छी लगी, मैंने कहा मैं भी करके देखूं। और मैं शहर में निकला हूं सर, इतना रिस्पांस मिला है। अच्छा, किसी ने मुझे पहचाना ही नहीं। सर वासे भाई ठाकुर साहब की कॉमेडी करते हैं। अच्छा जी, ये जो कॉमेडी ना जुगत करके आप ही रोन लग पेंदे है, मेरे को की हो गया। अच्छा, इस तरह के कॉमेडियन जुगत करने से पहले फटाफट हंस के ना अचानक कहते हैं मैं हनील बेला साहब का शिगिर्द हो गया। इस तरह के कॉमेडी ना अपने दोस्तों च गल्लां कर रहे होंदे ने, तेरे भरा ने 1 घंटा लतीफे सुनाए थे, कोई भी नहीं हंसिया। ये जो बंदे मजे में कह रहे होंदे तुसी हंसो ना हंसो, मैं अपने मजे लिए जुगत करदा। आपको कोई जहन में आ रही हो? मुझे लगता है उन्होंने इनफ कर दिया, इनफ कर दी है ना मेरे साथ, इसलिए मेरे ख्याल से अब इनके साथ होनी चाहिए। लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त कॉमेडियन। मैं उनके कारनामे नहीं गिनवाऊंगा, नाम ही काफी है, जनाब आगा माजिद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान यंग एक्टर एंड मॉडल हिना अफरीदी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है। आज मेरी फेवरेट अदाकारा हिना अफरीदी साहबा तशरीफ लाई हैं। माशाल्लाह जितनी प्यारी हैं, इतना ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ आगा जी के लिए। अच्छा कीता है, पहले मैं आया। इस दुख भरी महंगाई में खुशी के लम्हात देता है, ये आदमी तो बिजली का बिल देख के भी हंसा देता है। गम के काफिलों को लगा देता है हद, पाकिस्तान के नंबर 1 कॉमेडियन स्टार आगा माजिद। बहुत शुक्रिया सर ठाकुर साहब। वो हमारे दिलों में समाये हैं, हैं खुशहाल पर थोड़ा सा सताए हैं। सीरियस बातों में भी आज होगी कॉमेडी, क्योंकि हमारे आगा माजिद आए हैं। बहुत शुक्रिया। हिना, क्या हालचाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए, कॉमेडी के अंदर टाइमिंग की बहुत जरूरत होती है और इसके बारे में बड़ा जोर दिया जाता है। ये गल उन्होंने बनती थोड़ी करनी। मेरे ना गल करो, मैं थोड़ी गड्डी दी हवा कट के दौड़िया। मैं मैं आता हूँ आपकी तरफ भी। नहीं, पहले मेरे नाल आओ ना, पहले कौन आया थे? आप पहले आए थे, लेकिन देखिए वो खातून है। चलो कर लो, तुसी ओदे ना कर लो। लेडीज फर्स्ट होता है ना। लेडीज फट के बस लेके जान लगे तुसी, फिर लेडीज बस। मगर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे नहीं, मेरी इजाजत नहीं, पहले मेरा सवाल करो। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं आपसे आज तुसी समझो आगा साहब नहीं बुलाए, सास बुलाई है। आप बताइए, मैं आपसे करूँ या उनसे पहले बात करूँ? नहीं, आप इनसे कीजिए, वो सीनियर है। ठीक है, मैं उनसे नहीं पहले। आप इनसे कीजिए। चले बेटा, कोई नहीं, आप छोड़ो। चले आपसे पूछ लेता हूँ। है ना, ये बताइए अच्छी बहू साबित हुई हूँ। ये बताइए कि आप कॉमेडी के अंदर टाइमिंग की बहुत जरूरत होती है, क्या आप इस चीज से एग्री करती हैं? मुझे तो कुछ नहीं पता इस चीज के बारे ठीक में, है, एक्सपीरियंस ओके। नहीं है। ओके, ये हो गया। पहले नहीं पता, इस सवाल इनु कीता ही बेचारी नु। मैं अब आपसे सवाल करता हूँ, आगा साहब, घने और लंबे बालों के लिए क्या करना चाहिए? आज वासे साहब पखे ने, आज नहीं पखे। आगा साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, तुसी प्लान करके बैठे हैं सारे। नहीं, तौबा करें। अगर आप देखें ये आपस की जो आप लोगों की है ये चलती रहेगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आप जी जी, सवाल क्या था? घने और लंबे बालों के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, घने लंबे बालों के लिए। अरे आप मिक्स कर दिए क्वेश्चंस को, जो मुझसे पूछना था आपने उनसे पूछ लिया, जो बेटा वो जानबूझ के कर रहे हैं। ओके। हाँ, जानबूझ के करते हैं। नहीं, मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ कि हो सकता है आपके पास कोई बेहतर जवाब हो, जिस तरह उनके पास बेहतर जवाब होता तो मेरा ये हाल होता। आगा माजिद साहब, शुरू से ही आपको ये खुला चीर ही पसंद है। मगर नहीं, वैसे ये एक इंटरेस्टिंग बात है। आगा साहब, ये कब से आपने हेयर स्टाइल ये रखा हुआ है? आईडी कार्ड पे जो तस्वीर है उसके अंदर भी यही वाला है या उसमें कोई पुराने वाला आदमी है? वो चिते सुल्तान गोल्डन वाले वाह लगे, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे अंजोर भी। नहीं, ये बचपन से ऐसे हैं। बचपन से ही ऐसे? जी,
मैं मतलब मैंने तो जब होश संभाली जी ऐसे ही देख रहा हूँ तब से ऐसे ही देख रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आईडी कार्ड पे भी यही वाले हैं। आईडी कार्ड ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ कई बार होता है इस तरह ठाकुर साहब की आईडी कार्ड वाली तस्वीर देखे ਉਹ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੇਲ ਠੋਕੇ ਆ ਉੱਤੇ और यकीन कर लो इन्हां दे आईडी कार्ड ते एक बार मैं कपड़े भी टंगते मगर आगा साहब ये तो खैर कॉमेडी अपनी जगह मुझे अच्छा अजय सीरियस गुफ्तगू है अरे सुभान अल्लाह क्या बात है ये तो कॉमेडी अपनी जगह हाँ सीरियस गुफ्तगू होगी बिल्कुल आगा साहब आप आए और सीरियस गुफ्तगू ना हो ये कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल मुझे पता है आपके अंदर एक बहुत दुखी इंसान है जो कि बड़ा सेंसिटिव है क्यों भाई जान दुखी इंसान है मैं 16 में हमसे तो डिगे हैं Director मगर है यार मैं आपका इमेज बिल्डअप अल्लाह ना करे मैंने कोई दुख नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा बड़ा करम है नहीं मगर मुझे ये बताइए कि आप फिल्मों में भी काम करते रहे हैं और अभी आजकल आप माशाल्लाह दोबारा कर रहे हैं चल मेरा पुत्र हमने आपको सीरीज के अंदर देखा था और अभी भी आपकी फिल्म आ रही है नो लव नो टेंशन जी ये किसकी फिल्म है? ये हमारे बड़े पुराने एक प्रोड्यूसर हैं जूनी मलिक साहब जी उनके क्रेडिट पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनकी फिल्म है इसमें कैसर भी मेरे साथ है अच्छा ये भी आपके साथ हैं? और ये भी की मैं कि पानी पाता उसे बन नहीं मुझे नहीं इल्म था कि आप भी कर रहे हैं कोई ऐसी फिल्म। मैं भी कर रहा हूँ मगर मुझे एक बात बताएं मुझे हमेशा ये एक मेरा बड़ा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आगा साहब आप इतना ज्यादा हमें एक्टिंग करते हुए नहीं नजर आते जितना आपके अंदर पोटेंशियल है वेयरएज आपके मुकाबले में हमने बहुत से और आपके साथियों को देखा है जो बहुत ज्यादा माशाल्लाह एक्टिंग कर रहे होते हैं मगर आप क्यों नहीं इतना नजर आते? क्या ये कोई पर्सनल करने वाली चीज ही नहीं है क्या मतलब? एक्टिंग करने वाली चीज ही नहीं है तो ये जो बाकी सब फिल्मों में कर रहे हैं क्या है? नहीं सर एक्टिंग जबरदस्ती की एक्टिंग थोड़ा बाकी तो जबरदस्ती की एक्टिंग कर रहे हैं मगर क्या ये कोई पर्सनल चॉइस होती है आपकी कि आप कहते हैं नहीं इतना? मैं आपसे एक सिंपल एक सवाल है कि मैं वहां से भाई पानी मिल सकता है ये सवाल मैं सवाल कर रहा हूँ तो हमें एक्टिंग का पता ही नहीं था थोड़े ना गल की करनी है ठीक है ये एक है कि वहां से भाई एक गिलास पानी का मिल जाएगा ये बात होगी जी क्या एक गिलास पानी का मिल जाएगा ये एक्टिंग हो गई बिल्कुल। तो आप जब नेचुरल लाइफ में जैसे आप बात करते हैं कि जरा एक गिलास पानी का दीजिए तो आप वैसे बात तो आपके ख्याल से ये वाली नहीं हो रही इतनी ज्यादा और ये नहीं हो रही ये होनी चाहिए नेचुरल आप ये होनी चाहिए हाँ ये नेचुरल है ये होनी चाहिए है ना। आपने एक्टिंग का आगाज किया मुझे बताएं आपकी फैमिली में कोई एक्टर्स वगैरह रह चुके हुए हैं? नहीं। तो आपको ये कैसे ख्याल आया? मुझे ख्याल ऐसे आया क्योंकि माया अली जो हैं वो हमारी फैमिली फ्रेंड हैं। ठीक है। तो उन्होंने हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं अंजुम शहजाद तो उनको पिक्चर दिखाई तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे सेकंड लीड दे दिया था पहली सी मोहब्बत ड्रामे में। एक सेकंड आपको यहाँ पे रोकूंगा आप में से जो लोग भी एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं वो माया अली से दोस्ती करें क्योंकि फिलहाल सिर्फ वही एक रास्ता लग रहा है हमें। लेकिन सारे इंज दा मुंह भी होना चाहिए ना ये गल नहीं है नो लव नो टेंशन जी तू नहीं कर रहा। अच्छा तो माया अली ने पिक्चर दिखाई अंजुम साहब को और उसके बाद उन्होंने आपको बुलाया जी। उससे पहले देखती थी आप एक्टिंग वगैरह दूसरे लोगों की? मैं एक्टिंग नहीं देखती थी जैसे प्रॉपर जो ड्रामा आ रहा होता था या मूवी आ रही होती थी तो मैं चलते हुए देख लेती थी लेकिन उसमें एक्टिंग ही होती है कपड़े धो रही होती है सारी यही होती है। कोई आपके थे फेवरेट एक्टर्स? मुझे बिलाल अशरफ बहुत अच्छे लगते हैं एज एन एक्टर शहरियार मुनव्वर बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं देखती थी लेकिन अब जब मैं खुद करने लगी हूँ ना तो अब मुझे सब ऐसे लगता है अच्छा ये तो एक्टिंग कर रहे हैं नकली लगता है। वही बात आ गई नकली वही जो सर कह रहे हैं वही बात आ जाती है। आपसे भी मेरा सवाल आपसे जी आपकी फैमिली में कोई एक्टर कोई नहीं सर कोई एक्टर नहीं। दहशत गर्दी क्यों इतना दे निकल आए हो? आप लोगों का हिसाब लेने के लिए निकला हूं। नहीं वाकई ਤੁਹਾਨੂੰ एक्टर लगते ने नहीं आर्टिस्ट बहुत अच्छे फिर झूठ बोल रहे जी बस साढ़े ना 9 साल हो गए सानू तो पता कहंदे आर्टिस्ट ने नहीं आप नहीं बहरहाल मैंने तो उनकी फिल्में भी देखी मेरे तो मतलब पसंदीदा आर्टिस्ट कह लें। आगा साहब आपने भी कहा कि आपने मेरी फिल्में देखी हुई हैं बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ है कि एक हमारी जो दूसरी फिल्म थी जवानी फिरनी आनी 2 उसके अंदर आगा माजिद साहब को हमने काम करवाने की बहुत कोशिश की थी मगर आगा साहब आप नहीं माने तो ऐसा क्या करना पड़ता है कि आप एक्टिंग पे मान जाएं? नहीं है वो ऐसी बात नहीं वो एक तो मुल्क से बाहर जाना था। हाँ जी तो क्या आपको मना है? नहीं मना क्यों है मैंने हैजा होया है मैं नहीं जा सकता। ये तो आप बताए ना आप क्यों नहीं गए? वो उन दिनों में मेरा कुछ मतलब बड़ा टाइट शेड्यूल था रिकॉर्डिंग्स वगैरह ये वो लेना देना उसकी वजह से वरना कभी हो सकता है कि लेकिन सर वो डील मेरे सामने हो रही थी इनका बजट का इशू था अब कम पैसे दे रहे थे। कहाँ इन्होंने तो पैसों की बात ही नहीं की थी उस वक्त तक। नहीं मैं तो सब तो पहले करता ही पैसे की गल आपने उस दिन नहीं की थी मगर मैं बता रहा हूँ आपको कोई इशू वगैरह था कोई आपका टाइट कोई स्केड्यूल था आपने कहीं और जाना था ये वो ऐसा था मगर मौका निकल गया हमारे हाथ से नहीं आपके साथ एक्टिंग करने का मौका मिला। सर मैं इंशाल्लाह आप जब भी आप ये सबके सामने गवाही दें
आप जब भी कभी फिल्म बनाएंगे जी तो आप बनाते रहते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ बस ये देख लें आप सब लोग गवाह रहिएगा कि अगली फिल्म जी, में मैं हमारी करूँ। होंगे। सर आपने इतने कॉमेडियंस के साथ काम किया, लेजेंड्स के साथ काम किया, आपके सबसे फेवरेट कॉमेडियन कौन है? कॉमेडियंस में मेरे अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, अमानुल्लाह साहब मेरे पसंदीदा कॉमेडियन थे जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और मेरे सीनियर्स जो ये कहते हैं मेरे बारे में वो थे, अल्लाह उन्हें भी गरीक रहमत करे, आबिद खान साहब। कोई ऐसे हैं जो हयात हो? वो फेवरेट नहीं ना मेरे, उनमें थोड़ा ना लवा तो फिर अच्छा, इनके जिंदों को आप पसंद नहीं करते। मतलब पुराने लोगों में मैं उन्हें आबिद खान साहब को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ अपने काम में। सीनियर्स मुझे कहते हैं, मुझे नहीं पता चलता कि तुम जब काम करते हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आबिद खान अभी जिंदा है। माशाल्लाह। ना आपने कोई इनका काम वगैरह देखा हुआ है? सर मैंने अपना काम नहीं देखा, मैं अपने मुझे ना कुछ खुद को टीवी पे देखते हुए कुछ होता है, मैं कहती अच्छा आगे कर दो। आप अपना नहीं देखती, मगर आपको कहाँ से लगता है कि आप इनकी तरह लगती हैं, तो आप इनको देख सकती हैं। नहीं सर ये मैंने नहीं कहा। आपने बेटा इनको देखा काम करते हुए? सच्ची बात करें, झूठ नहीं बोलना। नहीं ना देखा? प्लीज मुझे तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मैंने स्क्रीन पे तो मैंने कहना ना मैंने आपकी फिल्में देखी हैं। मगर मुझे बताएं, आपने कभी देखा है कोई शो? सर नहीं। और आप क्यों नहीं देखती हैं? कि अपना काम तो चले, बंदा इंसान होता है, कई बार नहीं मुझे देखता। ना पता नहीं कुछ लगता है कि मैं ना कुछ गलत कर रही हूँ, और ना मेरे अम्मी पापा मुझे कॉल करके कहते हैं ये क्या तुमने एक्टिंग की है, ये क्या कर रही हो तुम, ये इस तरह होता है कोई। चले ठीक है, वो तो फिर मैं खुद ना शर्मिंदगी के मारे खुद देखती नहीं हूँ, ऐसे आप आंखें अपने से अम्मी बात अब्बू को कहना आपने हमें रोना ही नहीं सिखाया। हाँ वैसे उन्होंने मुझे किसका कभी काम नहीं रोना देखती हैं सिखाया। आप? What do you watch? आई डू वॉच नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पे किसको देखती हैं? सीजन वगैरह जो किसका चल आखिरी रहे हैं। सीजन कौन सा पसंद आया था? अभी तो मैं शेल्डन देख रही हूँ। ओके। वो एक बच्चे का है, बहुत कोई स्मार्ट बच्चा है, पढ़ा लिखा तमीज़दार, तो वो साइंटिफिक उस पर है थोड़ा सा सीज़न, तो वो ही देख रही हूँ अभी। और वैसे भी टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, मतलब सुबह 6 बजे की कॉल टाइम होती है, तो रात को 10 बजे शूट खत्म होता है। तो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक शूटिंग? ये मैं फैशन शूट की बात कर रही हूँ। ये हैरान है जो ਤੁਹਾਡੀ वर्कशॉप है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ नहीं करते। उन्होंने तो मुझे नहीं देखा, मैंने हिना को काम करते हुए देखा। ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ जी ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। क्या सर बाज आ जाओ, बात कर रहे ओ हो यार बात आ जाओ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ बताਉਂਦੇ हो। और मेरी शक्ल देख के लगदा अचार दी फाड़ी ते ऐनक रखी। वेलकम बैक टू गपशप। हिना ये बताएं, वो किस्सा तो वहीं रह गया कि माया अली ने तस्वीर दिखाई और उसके बाद आपने एक्टिंग शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आ जाओ। मगर कोई एक्टिंग के लिए वैसे कोई शौक होता है, कोई उससे पहले आप देखते होते हैं, आप कोई कभी शीशे के सामने खड़े होकर आपने खुद किया हो? मैं आपको बताती हूँ, मैं बचपन से अभी तक शीशे के आगे खड़े होकर ऐसे ज़रूर करती हूँ। तो मतलब कि जब स्टार्स जाते हैं रैंप पे तो वो ऐसे करते हैं, तो ये मेरा ख्वाब था, तो शायद अब पूरा होने वाला है इंशाल्लाह। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारी दुआएं आपके साथ कि सिर्फ हाथ आप मेहरबानी। हिलाने का आपको था शौक, के सामने लोग खड़े होंगे और आप हाथ। बस पिक्चर्स मेरी लें और मैं ऐसे ऐसे करूं, और अब दिन रात मेरी पिक्चर्स ही बनती हैं, मतलब। वैसे भाई भी ये करते रहे ने स्टार बनने तो पहले। अच्छा अच्छा। हाँ शादी हाल च जाके पे मैं आ गया भाई। वैसे आपका भी आगाज़ वैसा कोई था बचपन में ख्वाब? नहीं मेरा नहीं था, मैं तो ऐसे हादसाती तौर पे आर्टिस्ट हो गया, मुझे पता ही नहीं था, बस अल्लाह ने करम कर। ਬਚਪਨ ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਮਤਲਬ ट्रक ਵੱਜ ਗਿਆ, पैर ਚ छापर फंस गया। मतलब कोई तो होता होगा, हादसा था, आप चाहे काम में आए, उससे पहले कोई जहन में आता तो होगा, किसी को देखते होंगे कि यार ये भाई। नहीं एक्टिंग में जैसे इन्होंने बताया कि मैं भी करता था ऐसे एक्टिंग के, मतलब अकेले होना तो अपने आप से कि ये तुम क्या कर रहे हो, कैसे ये वो लेना देना। देखा ये होता है कुछ बचपन से कोई चीज होती है। असल में ये खास अल्लाह का करम। और गाते भी थे अकेले बैठ के? जी गाता भी था। मैं इस शोबिज़ में आया एज ए सिंगर था। वो तो हर शो ते बारिश हो गई ना का एक्टर बन जाओ। नहीं मगर गाते, आपको पता है ना आगा साहब गाते बड़ा जबरदस्त है। तो सिर्फ पता कि ये गर्मियां ते गर्मियां अच्छी रोटी खांदा सी, सर्दियां च बिजनेस ही बंद हो जाता सी। खत्म। हिना को बताने दो यार, हिना आपको पता है ये गाते बड़ा जबरदस्त है। वो अभी लाइव हमें गाकर दिखाएं। जी क्यों नहीं, मैं गा दूंगा। आप कुछ सुनाइए, देखिए हिना ने फरमाइश की, हमारी तो खैर है। आप यही करवाना चाह रहे थे? नहीं मगर वो हम तो पहले भी सुन चुके हैं ना, मगर आपने नहीं सुना हो तो इसलिए आप। सर हिना की फरमाइश भी थी और अरीज भी यही बोल रही थी कि आगा साहब की सिंगिंग। अच्छा आप भी अरीज? मैंने सोचा इनको क्लासिकल सॉन्ग्स बहुत पसंद है, राइट?
आपने गाए हुए हैं बहुत, गाए हुए हैं वो थोड़ा सा ड्रामे में गुनगुना ऐसे। नहीं मगर कोई गुनगुनाए ना, देखिए हिना ने भी कहा और अरीज ने भी कहा। देखे ना जी, हिना हमारी बच्चियों की तरह बेटी हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है। मैं उन्होंने तो मुझे नहीं देखा, मैंने हिना को काम करते हुए देखा। ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ जी ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਡਰਾਮੇ क्या सर बाज आ जाओ, बात कर रहे ओ हो यार बात आ जाओ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ बताਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ क्या सर तुम बात आ जाओ, नाल अख भी मार देनी, क्या सर तुम बात आ जाओ। यार उसका गाना तो बीच में रह गया ना, वो बेचारी गाना तो उन्हें सुनने दे। नी मैं ख्वाबां विच वेखिया तैनू, नी मैं ख्वाबां विच वेखिया तैनू, सेरा बन के मैं ले गयो तैनू, मैं जिंद तेरे नावें लाई, नी मैं ख्वाबां विच वेखिया तैनू, जान मेरी नू रोग ना लावी, क्या बात है, वेखी मैनू हुण छड़ ना जावी, जान मेरी नू रोग ना लावी, वेखी मैनू छड़ ना जावी, छड़ जावी ना तू नैन मिला के, मैं जिंद तेरे नावें लाई, नी मैं ख्वाबां विच वेखिया तैनू। क्या बात है। आगा साहब मुझे ये बताएं कि ये भाभी को भी सुनाते हैं ये वाला गाना? सुनाता हूँ मैं, जब उसका मूड अच्छा होता है थोड़ा सा फासले पे जाके सुनाता हूँ। हाँ हाथ च देख लेना कोई चीज ना होवे फिर सुना देना, करीब तो कोई चीज जल्दी चुक ना सके फिर सुना देना। ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ यार। हाँ वाल लवाने तो पहले आपको भी हिना कोई गाने वगैरह का है? नहीं प्लीज सर। नहीं मैं गवा नहीं रहा, आप फिक्र ना करें, मुझे पता है। बेटा आप शोबिज में लेने क्या आई हैं? ये बस शक्ल चल रही है, आप यकीन करें। शक्लों पे नहीं जाते, शक्लों पे जाते तो वो फिल्में करते। اي شيء ما في مشكله. यार انت تكلم. السلام عليكم ورحمه الله. वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ आई एम फाइन। اجلس. आई एम नॉट गेटिंग अप। انت تكلم. ये क्या कह रहा है आज, क्या इसको मुझसे انا ايش كلمني؟ انا كلم فلوس، ايش اي مشكله فيه؟ ما في مشكله، في سياره، في هليكوبتر، كل شيء موجود. معلش معلش ايوه دقيقه. ايش؟ माइश हो معلش معلش. बड़ा ही क्या कह रहा है? सर ऐसी बात कर रहा है जो कभी हो ही नहीं सकती। क्या कह रहे जी आगा माजिद साहब को मैंने गोद लेना। आगा साहब मैं आपको बताया चलूं, ये हमारे मिडिल ईस्ट से आए हुए दोस्त है शेख वजन बिन जर्रा। वजन बिन जर्रा ए जर्रा नहीं वजन बिन जर्रा अजफर बिन वडेच, मुतरजिम है उनके ये। मैं इनका तर्जमान। जी क्यों गोद लेना चाहते वो हैं? कलिम يا شيخ هذا حق قبيلتنا. क्या कह रहे हैं? कहना जी ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके ايوه هذا حق قبيله سوا سوا. कहना साढ़े कबीले का लगता है। वो मोटापे तो कहता होगा ना, मोटापे तो لا لا هو اول موجود في ميدل ايست. अच्छा कहना भी ये पहले साढ़े को नहीं सी होते। ايوه हाँ जी हाँ जी हाँ जी। انه يشبه في عمي. शक्ल मिलती मेरे चाचे नाल, ये बिल्कुल सेम सी मेरा चाचा, बस इन्हें देखने ना जी सानू साडा चाचा याद आ जाता। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ अरबी च अम्मी चाचे नु कहंदे नहीं। आप गोद लेना चाहते हैं उनको? अय्वा, अय्वा। आपको आपके चाचा की तरह लगते हैं ये ايوه هذا مره ذاكر في هذا عظيما. हैं? कहंदे जी बिल्कुल चेहरा सेम हैगा, मेरे चाचे का इंतकाल हो गया उनका। अच्छा बस वो इंतकाल दा ते उन्हें ना ही नहीं लिया। तू धक्के ना मारी जान दिया चाचा। कलिम कलिम कलिम। ايوه انا ابغى هو ما في مشكله في فلوس. आगा साहब आपके लिए खुली ऑफर है, क्या आप अडॉप्ट होना चाहेंगे? और नहीं दी शक्ल देख लगता है अचार दी फाड़ी ते ऐनक रखी है। पैसे कितने दोगे पैसे? वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कितने पैसे मुंह मांगी चाहेंगे? इनके रकम पास तो बहुत देंगे, पैसा है। तोल के सोने में तोल के देंगे पैसे। बस सोने च तोल लो। ما في مشكله सोना सी तोल लांगे. तुसी और गल समझ रहे हो। ايوه सुते पैनों नहीं तोलना। ذهبي في ज़ाबी फी। ما في مشكله يا شاطري.
ايش هذا؟ انا فلوس في زياده في زيت هقي في بيت هقي في هذا الجبل زي ذهبي ਹੁਣ समझ आई जे नहीं तो मैंने समझाओ फिर मैं तो कहे सोने ही तोलो। अच्छा जी कोई नहीं मैं هو هقي ابي هو بس سوي منزعجا قليلا हाँ जी कहते थोड़ा जिहा टाइम दे दियो ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਬਣੇਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ يا صديق واحد صديق حقك كلم انت اول شغل في سنه سعوديه لا انا كويت انت سوي كويس شغل ايوه ما خيال شاء الله كم سنه 5 سنة 5 سنه أيوة. ما شاء الله انت معلوم عربي ايوه حيات هذا عمي هقي عمي आगा साहब आपने क्या कहा अरबी में ऐसा? तो उसने की काम पूछा करते कि हो? कितना अरसा, मैंने कहा मैंने 5 साल कुवैत में काम अच्छा आपने 5 साल कुवैत में भी गुजारे कुवैत हैं? में। ايوه तो ايوه आपको तो अरबी आती है हाँ ये बात बोल तो रहे फिर हैं तो आप बकायदा अम्मी हैं। वैसे एक काम करना जरा करीब जाके आगा साहब के साथ अपना फेस दिखाना मुझे। ايوه ਪੁੱਤਰ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा मैं कसम खुदा दी एडा मेरा भी नहीं है मैं कसम चुक रहे हैं तो देख लो नहीं मगर आपकी फैमिली लग रही है वैसे नहीं लग रही है लेकिन वो इतने मेरे लगता कि मेरे कंधे ते रेड़ा खड़ा कर गया लो जी फाइनल हो गया फिर सौदा चाहे फाइनल ओके हो गया सर ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ सर अभी बस थोड़ी देर में हो जाएगा ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੇੜਾ ਲੈ ਆਈਏ जी। ਖਾਲੀ ਰੇੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਖੱਚਰ। हाँ वो है والله خلي حبيبي मेरी जान है आगा साहब तो। थैंक यू वेरी मच तो मेरे तो बड़े भाई भी हैं ये। मैं लेकिन हिना से पूछना चाह रहा था, आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह, आप तो सुपरस्टार भी बन गई हैं। बड़ा भाई मैं तो चुन गया मैडम का मैं हैगा फैन अच्छा मैं कह रहा सर मैडम ने ऐसा ऐसा ड्रामा किया है लगता है कि भाई नेचुरल है अच्छा यानी एक्टिंग का कोई नामो निशान ही नहीं मुझे डायरेक्टर भी कहते हैं। क्या हूँ सर वेलकम बैक टू गपशप। हिना ये बताएं आपको ये सब समझ आ रही थी? जी मैंने पंजाबी सीखी है। सीखी है आपने? जी। आप वैसे कहाँ पे पली बड़ी हैं? मैं मुल्तान में। मुल्तान में? अरे मुल्तान भी बड़ा आगा साहब का तो नहीं मेरा शहर है वही ना? मुल्तान आप भी मुल्तान मैं से? मुल्तान से ओके मुल्तान आप पली बड़ी और इसलिए पंजाबी जो है आपने फिर सीख ली हुई थी। हुआ यूँ था कि मुझे संगीता आपा की कॉल आई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट है बुल्ले शाह के नाम से। अच्छा अब हमारी सारी बात हो गई, सब कुछ हो गया कि अच्छा ये डेट्स हैं ये है और वो, मैंने कहा जी जी हैं सब कुछ। अब वो नुमान एजाज सर थे और जावियार सर थे। जावियार भी सर थे? जावियार तो आपकी एज का है। मैं रिस्पेक्ट में कह रही हूँ, फिर भी मैं सर ही कहती हूँ। चलो मैं टी बॉय को भी सर कहती हूँ। अच्छा ठीक है। बेटे आप अपना काम जारी रखें ये शोबे से लड़ाइयाँ कराने लिए आए हैं नहीं चले बताइए। तो उन्होंने जब सारी बात हो गई, हमारी सारी डील जितना भी था सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने एंड पे क्वेश्चन पूछा है ना आपको पंजाबी आती है? तो मैं चुप, मैं कहा मुझे तो पंजाबी नहीं आती क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट ही पंजाबी में था। तो फिर मैंने सीखी, मैंने कहा कि नहीं आने वाले वक्त में अगर जैसे पंजाबी में कोई होता है प्रोजेक्ट या कुछ तो आपने सीख ली? सीख रही हूँ लेकिन मुझे समझ आ रही है। आपको समझ आती है? आप पश्तो भी बोल लेती हैं? जी। अरे वाह 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 सर आप बोल लेते हैं पश्तो? नहीं सर सराइकी बोल लेता हूँ। सराइकी तो आप बोल ही लेते हैं, हमें आइडिया है। पश्तो के अंदर हमें कुछ सुनाइए। क्या सुनाऊं मैं? कुछ भी बात करें आप, इनको बहुत शौक है लैंग्वेजेस का। अगर जरा पख्तो ना पोएगी इधर पंजाबियान दे। सेम टू यू। जी वो कह रही कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पूछ लो तुसी। मैंने कहा कि पश्तो समझ नहीं आएगी उनको क्योंकि वो पंजाबी हैं। हाँ नहीं नहीं आप बोले मैं आएगी क्यों नहीं आएगी। वो नहीं आई है आपको। हाँ आप कहे ना पश्तो में कि आप मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी अपनी हंसी निकल गई इस बात से। वो हंसी थे आगा साहब बैठे हैं ना। मेरी जान है आगा साहब तो। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे तो बड़े भाई भी हैं ये। मैं लेकिन हिना से पूछना चाह रहा था, आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह, आप तो सुपरस्टार भी बन गई हैं। बड़ा भाई मैं तो चुन गया तो मेरे उस्तादों में वैसे भी आगा साहब अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, वैसे भी हम इकट्ठे भी रहे हैं। और एक तो चीज़ आपने पूछी नहीं, ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। करेले आप बहुत अच्छे पकाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई में कुकिंग का आपको शौक है? बहुत ज्यादा। अच्छा और ये आप खिलाते सिर्फ घर वालों को ही हैं? नहीं नहीं सर हूँ मैं पका के तुझी को दाखिल तो नहीं ना होए पे तुम दे के जाऊँ जदों खाने मैंने फोन करोगे जी असि आ रहे हैं। आप बात सुने, आप शो के लिए तो मिलते नहीं, आप कौन से में घर पे मिलेंगे जो आप हमें कह रहे हैं जब मर्जी फोन करो और मैं आ रहा हूँ। चलें जी आप ये कैसर गवाह है, ठाकुर साहब गवाह है, आप जब मुझे फोन करेंगे कि जी हमने खाना खाने आना है, हाँ जी, जो आप कहेंगे वो रेडी मिलेगा। ओए होए ले जी, एक और मैंने वादा आप सबके सामने ले लिया इनसे। मैं तो महीना 2 3 4 5 6 खुलाना चाहना रजा के। थैंक यू। क्योंकि मैं भी चाहना कि मेरे अर्गे होके थे बैठे हो तुसी
नहीं, एक्टिंग वगैरह के अलावा कोई हॉबीज हैं आपकी? मैं सर से मुकाबला बिल्कुल नहीं लगाना चाहती, लेकिन मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। अच्छा जी, बेटा आप डेफिनेट कुकिंग अच्छी करती होंगी। मेल कुकिंग करेगा ना जी और फिर अच्छी करेगा तो ये उसके क्रेडिट में जाती है। मैंने प्रॉपर क्लासेस ली थी बेसिकली बेकिंग की और इन चीज़ों की, क्योंकि मुझे ना शुरू से ही बचपन से आर्ट्स का बड़ा शौक होता था, तो हमारे उसमें प्रॉपर हमें स्टिचिंग भी सिखाई और कुकिंग वगैरह सब कुछ। फिर मैंने बेकिंग की क्लासेस ली। तो आपकी कोई फेवरेट डिश कौन सी है सबसे ज्यादा? मैं चिकन ब्रेड बहुत अच्छी बनाती हूँ। चिकन ब्रेड ले, फिर आप चिकन ब्रेड लेकर आएंगे आगा साहब, आप तो करेले बना ही रहे हैं। बल्कि शो बंद करो थे 2 चूल्हे। इसीलिए पहले कह दिया था कि मैं बिल्कुल मुकाबला नहीं करूंगी। दोनों चीज़ां अलग अलग है। मगर हमारा तो करेले चिकन ब्रेड नो ये चिकन ब्रेड कदों खाना ਹੁੰਦਾ? कदों ਇੱਥੇ ब्रेड ਨੂਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। अच्छा क्या मैं कुछ खाने दे कदों छुट्टी होगी मेरे हालात। वैसे आपको मैंने देखा है शेरो शायरी का भी बड़ा शौक है। नहीं शेरो शायरी तो नहीं इतनी कोई खास मुझे पता नहीं, तुम कहने दस देता मैंने देखा है 1-2 बार शो। वो तो शाकिर शुजाबादी वो दौड़े छोड़े मैं दौड़ा सुना दे अपने को, आपका पसंद का फेवरेट शेर हो आपका शुजाबादी साहब। वो सरायकी आपको तो समझ आएगी। मेरे सामने रानी शाला कदी ना रोवे ना खस्ता हाल बनाए कर तेरे सहवारिस लावारिस जुमले होए मेरे सामने ना फरमाए कर। पलका तो लेके दामन ताई ना हंजनू सफर कराए कर। मेरी अखी विच आबद कब्रिस्तान होए दुख इथे आके दफनाए। गन्निया दी रोमाया गन्निया दी रोमाया ओ जने ना बोले तोड़े दिस दता रोमाया। अरे वाह 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 वाह। रेडी वन 2 3 4 जा रे बा शहर च वेखे ते फिर नाके सारे नाकियां दा इंचार्ज है थोड़ा बिरा कर ना करे। एक गड्डी चेक हो रही है। अच्छा एक चीज मैं चेक करांगा कि इस मुल्क च होण की जा रहा है। ओके। और काले शीशे वाली गड्डी ते तुहानू पता भी तुहाडे बिरा नू किड्डा गुस्सा हुंदा। बिल्कुल। मेरे नाके ते काली गड्डी इंज मैं घूर के वेखे गड्डी उत्थे स्टॉप हो गई। पूछो क्यों? बिरा तुहाडे दा रोब। ठीक है सर जी रोब भी है सर। आई नेड़े गया काले शीशे तल्ले उड़ने शुरू हो गए ने। ओके ते इंज करके मैं अंदर वेख्या काली ऐनक काला शलवार कमीज काला ब्लेजर ते गोरा चिट्टा बंदा हाई करके मेरे अल वेख्या ते भला कौन सन? मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनू पूछ रहे। मेरे मियां साहब। अरे मेरे बड़े मियां साहब। अच्छा मेरे प्यारे मियां साहब, मेरे राज दुलारे मियां साहब, मेरे चौथे प्राइम मिनिस्टर मियां साहब। अच्छा जी। हाँ मैं कॉल करके मैं क्या सर कल्ले कहते ने इधर अंदर सीट ते मैं बैठा कहते ने मुबारक होवे 2 हो गए हैं। ओके 2 भला केड़े होए सी? केड़े? एक मियां साहब दे हाथ ते बैठा सी ते एक ए सी। कौन पता फिर मियां साहब है ते स्पॉन्टेनियस ने जी बहुत फौरन जवाब दिता ना। मुड़ के वेख्या ते कैमरामैन बैठा है। ओए मैं क्या ये कौन है जी? कहंदे ने कैमरामैन। मैं क्या वो तो मैंने भी नजर आ रहा है बट क्यों बाया है? कहंदा तेरा की ख्याल है तेरा एक्स बॉस ही सिर्फ काम कर सकता है। उत्तर असि भी होने जा रहे हैं पूरी दुनिया दे विच असि दसांगे भी असि एक चीज वेख रहे हैं। ठीक है मैंने कहंदे ने चला चलिए। मैं क्या चलो सर। मैंने कहते कोई यूएसबी है गाने वाली। मैं क्या मेरे को तो यूनिवर्सल है बिल्कुल दुनिया का हर गाना हैगा। ऐं करके मैं यूएसबी लाई तो पहला गाना ही लगा है। केड़ा? मियां दे नारे वजने ही वजन। अरे यो बड़े खुश होने ते चेहरे ते मुस्कुराहट आई ने। बस अगू मेरी बदबख्ती शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि सेकंड गाना उस जदों आएगा कप्तान। यार
एडे गुस्से नाल मैनूं नहीं करके वेख्या ने मैं क्या सर डिलीट राइट नाउ ओके उसने डिलीट कीता है ठीक है हाँ मैंने कहंदे ने आ जरा चेक करिए ग्राउंड रियलिटी की है ओए होए मैं क्या सर क्यों दिल च ख्याल आया है हाँ कहंदे ने जेड़े मेरे इर्द गिर्द वाले ने ना हाँ ये मैनूं लगदा है कि मेरे नाल कोई गेम कर रहे हैं अच्छा ये मैनूं पोर्ट्रे कर रहे ने भी इलेक्शन होवे ना होवे हाँ। हाला बरदारी तुहाडी पक्की है अच्छा मैं क्या सर बड़ी गल है पूरा लाहौर फिर सर एक बैनर नहीं सर एक भी होर्डिंग बोर्ड नहीं हाँ कोई शय नहीं मैनू कहते ने जदों इलेक्शन दा माहौल ही नहीं हाँ तो मुझे क्यों बुलाया ओए होए उत्थे हुण मेरे कोल जवाब कोई नहीं सी हाँ गुस्से दे विच आ गए ने ए यू टर्न मारिया उन्होंने हाँ। ते जेड़ी ओ ब्रेक नहीं मारदे एक स्पेशल हाँ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਰਨ ਥਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਸੂਰ ਆਈ ਨੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ प्लीज ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ हाँ मगर मैं शो के बाद करूंगा मेरे पास बड़े ਤੇ जबरदस्त ਆਗਾ ਮਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ बिल्कुल ਇਹ आप ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ आप इनके फैन हैं ਆਹਾ ਮੈਂ ਸਰ ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ हैं ਕਿ ਭਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਿਰਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਮੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਫੈਨ अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਐਸਾ ਐਸਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗੇ ਨੇ अच्छा ਯਾਨੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ मुझे डायरेक्टर भी कहते हैं ਕਿਉਂ ਸਰ ਭਾਈ ਨੈਚੁਰਲ ਫਨਕਾਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ अच्छा ਹੁਣ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਏ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਏਡਾ ਭਾਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੋਹਤਰਮ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਦਿਓ 500 ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਟ ਡਰਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਟ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਰਫੀ ਬਣਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂ ਸਿਰ 500 ਸਰ ਮੈਂ ਪਰਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਪਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਹੈ टेक्निकली सही जुगत माल और ऊपर से इनके बनते हैं कपड़े किसी पर्स के अंदर आना ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਬਨੈਣ ਵੱਡੇ ਬੈਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ 500 ਵੀ ਮਰਵਾਇਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੀ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਲਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਸੀਬ ਨਾਲ ਲਾਤੇ ਲੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਕੇ ਬਖਾਓ ਖੁਦ और साहब ये देखिए ये बड़ी बुरी उन्होंने की है वेलकम बैक टू गपशप अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम ईमान फातिमा मैम मेरा सवाल आपसे है कि शोबिस में आने के लिए सोशल मीडिया कितनी अहमियत रखता है उसमें पता क्या बेटा होता क्या है मैम को पूछा है मैम से मैंने पूछा है सवाल साड़ी रख दो आगा साहब ने सोशल मीडिया बिल्कुल रखता है एक बहुत अहम रोल मैं कह सकती हूँ उसको क्योंकि अक्सर लोगों को इस बेस पे भी रोल्स मिल जाते हैं क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है कुछ लोगों ने ख़रीदे हुए भी होते हैं लेकिन वो पता चल जाता है कि वो नकली हैं मुझे इसलिए ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं वैसे ही सीधा ही चली गई थी जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने आज तक कोई ऑडिशन नहीं दिया आई वॉज़ वेरी ब्लेस्ड आई एम स्टिल वेरी ब्लेस्ड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे इस चीज़ का कोई इतना ख़ास आइडिया नहीं है लेकिन यस ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जी अस्सलाम वालेकुम मेरा सवाल आगा सर से है एक कॉमेडियन होने के लिए उस एक पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए थोड़ा जो और मोटा हो जाओ जी आगा साहब कॉमेडियन होने के लिए सबसे पहली क्वालिटी जो है वो ये तो ये होनी चाहिए कि बंदे के अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए ओ पेशेंट बर्दाश्त जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम लोग 6-7 कैरेक्टर थिएटर पे काम कर रहे होते हैं ना तो एक दूसरे को कॉमेडी असल जो हमारे असातिज़ा जैसे अमानुल्लाह साहब का मैंने जिक्र किया कॉमेडी ऑब्जर्वेशन का नाम है बहुत आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी तो आपकी कॉमेडी अच्छी होगी
जब आपको पता ही नहीं होगा कि जी वासिफ चौधरी साहब ने क्या किया ज़िंदगी में, पता तो मुझे भी नहीं पा रहा, तो हाँ फिर आपकी ज़िंदगी भी तो अच्छी है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऐसी कोई इसकी रॉकेट साइंस नहीं है कॉमेडियन के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह का एहसान है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आगा सर से है कि मैंने टाकरा में कंपटीशन लिया था स्टैंड अप कॉमेडी में, उसमें सर जज थे, उन्होंने मुझे फेल कर दिया था। एक लड़की को पोजीशन दी थी फर्स्ट, और मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने किस पॉइंट्स या किस बेस पे उन्हें फर्स्ट पोजीशन दी थी और मुझे फेल किया था। इसे कहते हैं कारमा के ये कहां से भाई वापस आ गया, मौका लग गया। ये दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੈਸਟ ਹਾਂ। किस्मत सर, अब देखें। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब उसको मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या था, क्या सिनेरियो था, क्या सिचुएशन थी। वो हुआ होगा डेफिनेटली, उसने आपसे अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो ऐसी बाकी कोई बात तो है नहीं। वो बच्ची मैं नहीं उसे जानता ना मुझे, आपने अब जिक्र किया तो मुझे याद। मगर एक सेकंड आगा साहब, यहाँ पे रोकूंगा आपको। बेटे आपके पास 1 मिनट है, आप हमें हंसाइए। मैं एक बाबा जी को गया, उन्होंने मैं क्या बाबा जी आजकल बड़ा भैड़ा हो रहा मेरे नाल, कुछ करो। बाबा सी चिड़ियाँ वाला मैनू नहीं पता, उन्हें क्या 12 चिड़ियाँ डा दे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 12 ਹੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 12 ਦੀਆਂ 12 ਡਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ 2 ਚਿੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। बेटे तेरे इस लतीफे तो बाद, इस गल तो बाद मेरा सर फखर नाल बुलंद हो। आइंदा जिसे मैं जज होवां ना तो उथे ऑडिशन ही नहीं देना। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद मसूद है। सर मैं आपका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ, मैंने आपके बहुत ज़्यादा शोज़ देख रखे हैं, और मैं आपको एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा कि हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। ख़िज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। और ख़याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी कमाल क्या है। वाह। ख़याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है। मेरा क्वेश्चन आगा माई साहब से है। आपकी जोड़ी पहले सलीम अलबेला के साथ बड़ी जचती थी, तो अभी गोगा पसूरी के साथ है, तो आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं होती? नहीं भैया, इनसिक्योर मैं क्यों फील करूँगा, मेरी गन ले गया वो। सोशल मीडिया की हद तक वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उस हद तक उन्होंने गोगा पसूरी को अपने साथ, क्योंकि मेरा ये मिजाज नहीं है, मेरा ये जॉनरा नहीं है कि मैं किसी सड़क पे, किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी भट्ठे पे, किसी रेड़ी पे मैं इस किस्म के सोशल मीडिया के लिए काम, मेरा ये मिजाज नहीं है, इसलिए वो गोगा उन्होंने सिलेक्ट किया। बाकी जो हमारा लीनियर का सेटअप है वो अब मेरा ख्याल है कि पिछले 10-11 साल से मुझे और सलीम अलबेला को मैं इकट्ठे एक ही टेलीविज़न चैनल पे जहाँ भी गए दोनों इकट्ठे गए। बल्कि 30 साल से इकट्ठे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, थिएटर की दुनिया में भी बड़ा, लेकिन वो जॉनरा थोड़ा सा डिफरेंट, उस वजह से मैंने उससे इनसिक्योर वाली ऐसी कोई बात। लेकिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢੋਲ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ। बस ये ढोल ला लो कि तुझे रेडी लेके लंघना इथों। मगर वैसे सवाल उनका, मैं भी सोच रहा हूँ बड़ी देर से, आपने टेक क्यों नहीं लगाई? इन्होंने लगाई सर, वो प्यारे लग रहे हैं यार। 1 मिनट, प्यारे लग रहे, मैं गमला रखे आए थे। आप लगा, आप क्यों नहीं लगाते टेक? मैं तो ये पीछे लगी हुई है। वो लगी है, मैं भी घंटे तो नोट कर रहा है। मैं तो होस्ट, मैं थोड़ा शो करना है, थोड़ा कोई शेव कराना है, पीछे टेक ला लो। मगर आगा साहब फिर भी एक होता है कि लगता है आप बहुत जल्दी में है, जैसे आप पूरा शो आप यूं बैठे। यार मेरे नहीं, मेरा दिल नहीं कर ऐसे करके यूं बैठना, ये प्राउड आदमी का काम है। नहीं सर, तुसी रिलैक्स, जिस तरह ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा ना उस तरह बैठो। ये आगा साहब आप घर में भी ऐसे ही बैठते? नहीं, मैं नहीं ऐसे बैठता घर में। क्यों ऐसे? मैं आदत है मेरी घर पे। नहीं, मगर आप कह रहे हैं बंदा बुरा लगता है, तो मैंने कहा फिर आप ऐसे नहीं बैठते होंगे ना, आप ऐसे ही घर में बैठे रहते हो। यार हिना जी आगे बैठी थी तब भी प्यारी लग रही थी, टेक लगाई तब भी अच्छी लगी। लेकिन आगा साहब का नसीब ना, लाते लाते भी नहीं रख सकते। आगा साहब ये देखिए, ये बड़ी बुरी उन्होंने की है।
साहब ये वाली लुक आप क्यों नहीं दे रहे थे? पूरे शो में आपने छुपा के रखी ये लुक। यार मैं आखिरी शो कर रहे तो अगले शो ये लुक दे देंगे। मगर आगा साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे तशरीफ लाने का। हिना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। और आप सब लोगों का भी शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। एक ही शैम्पू इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स से। अगर आप शैम्पू डेली चेंज करेंगे तो बालों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने वालों से ताड़े नालों तगड़ी जून निकल गई। तो सर ये मुझे किधर गई है? नथू लाल ले गए। शौक था कि जैसे बड़े बड़े जिम्मेदार रखते हैं ना ऐसे। हाँ। तो फिर मुझे उसकी लुक आफ्टर बहुत करना पड़ती थी जी। कि मैं रात को फिर उनको मलाई लीची लगाता था, दिन में 8-10 दफा ऐसे। फिर मैं थक गया ये करके। कच्ची कच्ची पक्की पक्की कर ले हुण यारी, कर ले हुण यारी, जा सजना वे सद पटवारी, मैं जिंद तेरे, मैं जिंद तेरे। मोहब्बत में कभी दिल टूटा? जी मोहब्बत, अच्छा नहीं सुने, ये बात घुमा रहे हैं अच्छा आप, सुने, बता रहे हैं। मोहब्बत में बड़ी दफा जी। इलेक्शन आप ही लिखते हो जी। ईमान नाल। ABCDEFIJKL MNOPQ RSTUV अनित खैर मंगा, अनित खैर मंगा, अनित खैर मंगा, अनित खैर मंगा।